हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं समीर मलिक एक बार फिर स्वागत करता हूं आप लोगों का मेरे चैनल में बतख पालन के ऊपर। आज ये दूसरा दिन का वीडियो है दोस्तों। पहला दिन का वीडियो और एक है हमारे पास, वो अभी हमने अपडेट नहीं किया है। दूसरा दिन का जो वीडियो है ये फिर भी हम आपको इस पे पहले दिन जैसा बच्चे खरीदी करके आपके फार्म में छोड़ने तक का पूरा आज बनाएंगे और उसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले तो आप अपने फार्म के यहाँ तक इसको लेकर के जाइए जहाँ पे छोड़ना है, और वहाँ पर आपको ये बच्चे जो हैं काउंट करते हुए अभी दिख रहे हैं आपको। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत ये है दोस्तों कि जैसे बच्चे बहुत दूर और बाहर से आते हैं उस समय में मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा हो जाता है। मोर्टेलिटी ज़्यादा होने का कारण भी है दोस्तों कि अगर आप जैसे ये बॉक्स है, इस बॉक्स में अगर ज़रूरत से ज़्यादा भरा रहेगा तो बच्चे एक दूसरे के ऊपर दबेंगे और फिर ये मोर्टेलिटी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। आजकल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ये हो गया है दोस्तों कि लगभग सभी तरफ बाई ट्रेन से माल आना जाना हो रहा है। बाई ट्रेन के माल में सबसे बड़ा दिक्कत ये होता है, जब से कोरोना काल हुआ है तब से थोड़ा सा लेट गाड़ी चलने लगी है और वहाँ पर स्टेशन में चोरियाँ भी बहुत ज़्यादा होने लगी हैं। मान लीजिए कि हम 3-4 ब्रीडर का एक साथ माल आ जाता है तो वो जो उतारने वाला है वो बीच बीच में देख करके थोड़ा सा उसको भी लगता है। अब उनको भी पता है 2-4-6 इधर उधर कर देने से उनको कोई दिक्कत नहीं होता है बोल करके, इस वजह से वो लोग करने लगे हैं और कई बार डैमेजेस भी हो रहे हैं और कई बार ट्रेन लेट होने की वजह से काफ़ी मोर्टेलिटी। देखिए हमारे यहाँ जो बच्चे आए हुए हैं उसमें काफ़ी मोर्टेलिटी हुई है दोस्तों। हम इस मोर्टेलिटी को बाद में काउंट करके नेक्स्ट और एक पार्ट इसका बनाएंगे, उस पर हम डालते हैं। तो आइए हम वीडियो शुरुआत करते हैं दोस्तों कि कैसा हम इसको करें। जो देख रहे हैं आप वो हमारे नरेश पटेल भैया हैं, बहुत ही सहयोगी हैं हमारे, बिल्कुल एकदम से हमारे हर काम में सहयोग देते हैं। वो गिनती कर रहे हैं अभी, और इसके साथ में हमारे पास वाइट पैकिंग डक भी आया हुआ है। वाइट पैकिंग में थोड़ा सा कम मरे हैं दोस्तों क्योंकि वो 2 से 3 दिन का था। अच्छा, हम ये बोलते हैं कि अंडे पे योक होता है, जब अंडे पे जब योक होता है हैच होने के 48 घंटे तक हम आपको सभी तरफ सफ़र करवा सकते हैं, फिर भी हमारा काकी कैम्बल बच्चा क्यों मरा। दिक्कत ये है ना दोस्तों कि एक साथ जैसे ज़्यादा पैकिंग होने की वजह से जो कमज़ोर बच्चे होते हैं या जो कमज़ोर नहीं भी होते हैं, एक बार जब वो दब जाता है तो उसको सांस लेने में परेशानी होती है, उसके बाद फिर वो दबता ही चला जाता है। ठीक है, ये कमज़ोर अगर है तो भी दबेगा और कमज़ोर अगर नहीं है तो भी, अगर वो कमज़ोर नहीं है तो भी वो दबेगा, टूटेगा उसका पैर या गर्दन, ऑक्सीजन सांस लेने में परेशानी होगी तो बाकी बच्चे उसके ऊपर चढ़ जाएंगे। तब इसमें भी मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा होता है, और एक साथ अगर घना हो जाते हैं तो भी बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है और मोर्टेलिटी होता है। बतख पालन में सबसे पहले आपको ये देखना होगा दोस्तों कि ये काम तो बहुत आसान है, बहुत आसान भी है और मुश्किल भी है। क्योंकि जो सोनाली या मुर्गी बच्चा की हैच कराते हैं और ब्रूडिंग करते हैं उससे जस्ट ऑपोजिट है दोस्तों, एकदम से उल्टा है। कैसे उल्टा है मैं आप लोगों को बताता हूँ। सोनाली मुर्गियों में देखिएगा आप, जैसे आप लाइट वगैरह लगा रहे हैं, ब्रूडिंग वगैरह कर रहे हैं, तो वो लोग एक जगह में जमा हो जाएंगे और फिर आप उनको भगाएंगे तो अलग हो जाएंगे, और उनका टेम्परेचर अगर सही रहा तो भी ठीक है। बतख बच्चे में एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि ये एक जगह जब जमा हो जाते हैं और ये हो जाते हैं पानी पीते वक्त गीले, क्योंकि इनका चोंच रहता है चपटा और इनको हमेशा पानी की आवश्यकता पड़ती ही रहती है। अगर आप हमेशा इनको पानी नहीं देंगे तो थोड़ा थोड़ा ये दाना खाएंगे और गले में अटक जाएगा, पानी की पूर्ति नहीं होगी, और आपके बच्चों को जो है 5 दिन तक सबसे ज़्यादा देख रेख की आवश्यकता है। एक बार जो भाई बतख पालन करके अपना 5 दिन का साइकिल चला लिया तो समझिए कि वो अपना डक फार्मिंग में सक्सेस हो गया, क्योंकि 5 से 7 दिन बाद बच्चे नहीं मरते हैं। बिल्कुल हम सही बोल रहे हैं, 5 से 7 दिन बाद बच्चे बतख के नहीं मरते हैं। कारण यही है जो आज हम आपको बताएंगे कि बच्चे कैसे नहीं मरते हैं। अगर आप स्टार्टिंग में ही छोड़ते हैं तो बढ़िया से ब्रूडिंग वगैरह लाइट वेट लगाइए, पानी के ऊपर में गिट्टी लगा करके आप उसको दीजिए ताकि पूरा चोंच अंदर ना घुस पाए। शुरू के जो बच्चे होते हैं वो लोग चोंच घुसा करके पानी नहीं पीते हैं, वो लोग ऊपर से ही पीते हैं। जब 8 या 10 दिन के हो जाते हैं तो फिर आपको ज़मीन लेवल से उठा करके वो जो छोटे देखिए, जब हम मुर्गी के दाना को पानी देते हैं तो उसमें 2 स्टेप होता है, एक छोटा वाला होता है और जस्ट उसको उल्टा करेंगे तो बड़ा वाला। छोटे वाले में दीजिए ताकि उनका गर्दन थोड़ा सा पहुंच सके, और 15 से 20 दिन बाद आप बड़े वाले में भी दे सकते हैं, लेकिन वो आपके बतख के साइज़ के ऊपर। यहाँ पे पालन जो है
ये फीड के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का पाल रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इतना पैसा लगा करके आप अगर बतख लेकर के आए हैं तो नए फार्मर क्या करते हैं, थोड़ा सा के लिए कोताही बरतते हैं और अच्छा दाना नहीं देते हैं। तो सबसे पहले जो बॉयलर लोम का जो दाना आता है स्टार्टर, एकदम एकदम प्री स्टार्टर जो होता है वही लाइए एक बोरा। वो जो चल जाए उसके बाद आप प्री स्टार्टर शुरू कीजिए, क्योंकि प्री स्टार्टर मतलब प्री स्टार्टर शुरू कीजिए स्टार्टिंग में, फिर स्टार्टर शुरू कीजिए। प्री स्टार्टर में क्या होता है कि इनके ऐसे इंग्रेडिएंट्स मिले होते हैं जो बच्चों को ग्रोथ करने में सहायक होता है और उनको ताकत आता है। शुरू दिन में आपको गुड़ पानी चलाना है, दूसरे टाइम में आपको लिक्सिन पाउडर चलाना है, तीसरे टाइम में फिर लिक्सिन पाउडर चलाना है जिससे कि नाभि सूख जाए, और चौथे टाइम में आपको जो है विमराल देना है, और पांचवें टाइम में आपको फिर कोई सा भी मल्टीविटामिन, जैसे कि हम वुमेन्स वाले जेनरिक के जो सिरप्स आते हैं आयरन के, सस्ते पड़ते हैं, उसको लेकर के हम उसको चलाते हैं। इस बीच में मैं आपको बता दूं बतख के बच्चे 10वें और 12वें दिन में क्यों मरते हैं। बतख के बच्चे इसलिए मरते हैं दोस्तों कि उनको कैल्शियम विटामिन की कमी हो जाती है। आपने देखा होगा जब वो अपनी माँ के साथ घूमता है तो बतख का बच्चा जो है अक्सर कई बार कीट पतंगा, घास वास, इधर उधर बहुत सारे अन्न सरसरी केचुआ वेचुआ खाते हैं, तो इनको प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। बतख जो है पानी कीचड़ का जानवर है। आप ये मत समझिए कि पानी कीचड़ में कुछ नहीं रहता है। हम आपको अच्छे से बता दें कि जब ये बतख काटा जाता है तो आप देखेंगे इनके पोट में और इनके गले में बालू की मात्रा मिलती है। बालू जो है कैल्शियम पोटेशियम का बहुत अच्छा सोर्स है। तो ये लोग अपने डाइजेशन के लिए, हर जानवर अपने डाइजेशन के लिए कई बार बालू वगैरह चाटते हैं। कबूतर लोगों को भी आप बालू दे करके देखिएगा, वो लोग खाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं। और इन बतख का तो इस बहुत ज़्यादा डाइजेस्टिव की आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहले ये आप नोट कर लीजिए कि इनको जो है आपको हमेशा विटामिन और मिनरल्स चलाते रहना है बच्चे ग्रोथ होने तक। हमेशा का मतलब एकदम से खर्च नहीं करने हैं, थोड़ा थोड़ा। वो जो एक डब्बा होता है पानी का जो 2 लीटर का जो होता है उसमें कम से कम 5 से 7 ml मिलाना है दोस्तों, और एक बोतल में 100 ml का रहता है, तो बहुत ज़्यादा नुकसान मतलब खर्च नहीं आते हैं। आपको कितने दिन चलाना है? 10, 15, 12 दिन। उसके बाद आपको इसका फीड चेंज करना है। फीड कैसे चेंज करना है अगर आपको खर्चा मेंटेन करना है तो, जैसे जो बल्क में बहुत बड़े लेवल पे करते हैं, जिनके पास चराई की सुविधा नहीं होती है, उनके लिए आप धान का जो तूष आता है, कोढ़ा आता है, उसको पका करके दीजिए। ध्यान रहे दोस्तों, नोट कीजिएगा इसको कि उसको पका करके दीजिए। अगर आप उसको पका करके नहीं देते हैं तो दिक्कत ये आता है कि छोटे बच्चे उसको डाइजेस्टिव नहीं कर पाते हैं। अगर आप उसको पका करके देते हैं तो उसमें छोटी छोटी कनकी होती है, बारीक। और अगर आप और अच्छा खिलाना चाहते हैं होम फूड में, जो कि बहुत अच्छा तरीका है, तो आप कनकी को पकाइए, उसके साथ में कोढ़ा को पकाइए, उसके साथ में जो गाय लोगों को खिलाने का रफ़ी आता है उसको थोड़ा सा छिड़क दीजिए, तो वो बहुत अच्छा चलेगा। उसके साथ में आप चाहें तो थोड़ा सा सरसों की खली रात को भिगा करके रखिए, हरा चारा थोड़ा सा काटिए, जैसे आपने हमारे दूसरे वीडियो में देखा होगा, हरा चारा वगैरह काट करके हम मिक्स करके देते हैं। एक ही टाइम आपको मेहनत करना होता है जब तक आप अपने बतख को बाहर तालाब में नहीं छोड़ रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि बतख जो है तालाब में ही चरें, वो बाहर में भी रहने से ऐसा ही चरते हैं वो लोग। बतख का काम बहुत अच्छा है दोस्तों, अगर आप सिस्टमेटिक ढंग से करेंगे तो बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है, क्योंकि 15 से 20 दिन ही आपको खर्च करने रहते हैं। जो आपने शुरू के 2 बोरा, जैसे मैं इतना सारा बतख में ओनली फॉर सिर्फ 2 बोरा मेरे को फीड लगा, उसके बाद मेरे को कोई फीड नहीं लगा, क्योंकि उसके बाद जब ये संभलने लायक हो गए तो मैंने पार्टी के लिए तैयार किया था, पार्टी को दे दिया ये बतख। वैसे भी मेरे पास एनी टाइम रहते हैं। अब इसके आगे का मैं आपको बता दूं, बतख अगर आप फ्री रेंज में रखते हैं दोस्तों, तो खास करके इनका छोटा सा एक बाड़ा बना लीजिए, जहां पर बतख जो है 5 से 6 महीने बाद अगर प्योर खाकी कैम्बल है तो आपके यहाँ अंडे देना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये तो हो गया। अब आप उसके अंडे को भी बेचिए और बतख को भी बेच सकते हैं, ज़्यादा मेल निकलता है तो। उसी के ऊपर मैं आता हूँ, थोड़ा सा वाइट पैकिंग के बारे में आपको बता दूँ। वाइट पैकिंग बतख जो है दोस्तों, ये करीबन 7 से 8 महीना लेता है अंडे देने में, और ये मांस के लिए उत्पादन किया जाता है। ये जो बतख है ये अंडे के लिए नहीं है, मांस के लिए है। क्योंकि देखिए वाइट पैकिंग में 2 टाइप का आता है। एक
ये जो आप देख रहे हैं ये अमेरिकन वाइट पैकिंग है, जो कि अच्छी क्वालिटी के, उत्तम क्वालिटी का जो है वो अमेरिकन वाइट पैकिंग कहलाता है। और एक इंडियन वाइट पैकिंग होता है, वो उत्तम क्वालिटी तो होता है लेकिन उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। इंडियन वाइट पैकिंग का जो है वो उतना वज़न नहीं जाता है जितना वज़न आपका अमेरिकन वाइट पैकिंग का जाता है। अमेरिकन वाइट पैकिंग का हाईएस्ट वज़न जो है दोस्तों वो कम से कम 5 किलो, 5.5 किलो तक चला जाता है मेल जो है। और फीमेल जो है वो कम से कम आपका कहना चाहिए कि 3 किलो तक चली जाती हैं। और इंडियन वाइट पैकिंग जो है दोस्तों, इंडियन वाइट पैकिंग मेल जो है 3 किलो तक जाता है और फीमेल जो है वो कम से कम आपका कहना चाहिए कि 2 किलो 2.5 किलो तक चले जाता है। सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों कि अगर आप कोई सा भी काम कर रहे हैं तो उस पर अगर आप मन लगा करके करेंगे तो बिल्कुल आपको सक्सेस मिलेगा। आप प्रोफेशनल तरीके से उतरने का प्रयास कीजिए। प्रोफेशनल तरीके से इसका मतलब ये है कि आप अगर काम की शुरुआत कर रहे हैं तो सबसे पहले अच्छे से बाड़ी बना लीजिए, उसका देख लीजिए कि कहीं अननेसेसरी कोई जानवर आ रहा है तो उसको मैं कैसे करके रोकूं। उसके लिए आपको बाउंड्री वाल के साथ साथ में पूरी तरह से जाल वाल लगा करके बहुत अच्छे से तैयारी करना पड़ेगा। दाना और पानी और फीडर का बहुत अच्छे से आप उसको जानकारी रखिए और पूरा डब्बा उब्बा का पैकिंग अच्छे से रखने का कोशिश कीजिए। और आने से पहले बल्ब वगैरह पूरा एकदम व्यवस्था कर लीजिए, क्योंकि बतख के बच्चे जैसे ही आते हैं वैसे ही जो है थोड़ा सा आपको वेट करना होता है और फिर उसको पानी देना होता है। आते ही तुरंत पानी मत दे दीजिए दोस्तों, क्योंकि वो बहुत दूर से प्यासे रहते हैं। एक जगह से दूसरे जगह जब आप शिफ्ट कर रहे होते हैं तो आप समझ पाएंगे उसको कि ये लोग पानी के लिए दौड़ करके पूरी तरह से गीले और भीग जाते हैं और बहुत ज़्यादा नुकसान। जो बच्चे भीग जाए उनके लिए अलग से एक जाली का हैचरी बना करके रखिए। उस जाली के हैचरी में आप एक अलग से बल्ब लगा करके रखिए। बीच में आपको, जब आप छोटे बच्चे रखे हैं, इतना ज़्यादा घनत्व रूप में रखेंगे जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, तो आपको क्या है बीच बीच में आकर के इसको चेक करते रहना पड़ेगा। अगर बतख के बच्चों का पेट अगर पूरी तरह से भरा हुआ है तो एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़ेंगे और उसके साथ में आप देखेंगे कि ये बच्चे बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि आपको वहाँ पे साफ़ सफाई रखने की आवश्यकता है। नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक सुनने के लिए। धन्यवाद।